अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मियोसिस। तो मियोसिस जो है ये सेल साइकिल का एक पार्ट है, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था माइटोसिस के बारे में, जिसमें हमारी बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन होती है, ठीक है। अब जो मियोसिस है, ठीक है, इसमें जो है हमारी बॉडी के जो जर्म सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन होती है। और माइटोसिस में बात याद रखिएगा कि जब डिवीजन होती है तो जो सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा मियोसिस में, इसके ऑपोजिट होगा। जर्म सेल्स की एक तो डिवीजन, और सेकेंडली इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा। अब हाफ होने की रीज़न क्या होती है कि क्योंकि इसमें जो है दो पेरेंट न्यूक्लियाई ने अपने अपने सेल्स को ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हाफ जो है वो एक पेरेंट से आएंगे, हाफ दूसरे पेरेंट से आएंगे। इस वजह से जो है ये हाफ नंबर के साथ ही जो है ना सेल डिवाइड होता है। यानी एक सेल के अंदर 23 जो है वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो अब इसमें जो है कहता है कि Meiosis is a cell division that takes place in germ cell to generate male and female gametes। अब कहते हैं कि meiosis वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो germ cells होते हैं, जो कि मेल और फीमेल के जो gametes होते हैं, ठीक है, उनको जनरेट करता है ये वाली जो डिवीजन होती है। अब जिसमें स्पर्म्स आ जाते हैं एंड एग सेल्स आ जाते हैं। जो मेल गैमेट्स होते हैं उनके थ्रू स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनके थ्रू जो है वो एग्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि मियोसिस रिक्वायर्ड टू सेल डिवीजन। अब मियोसिस को जो है ना स्टूडेंट हम डिवाइड कर देते हैं टू फेजेस के अंदर। एक हमारे पास मियोसिस 1 होती है और एक मियोसिस 2 होती है। दोनों में जो है ना अल्टीमेटली क्या होता है कि टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम टू द हप्लाइड नंबर, कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हप्लाइड हो जाता है। हप्लाइड का मतलब क्या होता है, हाफ हो जाता है। यानी 46 क्रोमोसोम है ना, वो हाफ होके कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, ठीक है। हाफ नंबर बन जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि एज इन माइटोसिस, ऐसा कि कहता है माइटोसिस में होता है मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स आगे कह रहा है जी, एज इन माइटोसिस मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स spermatocyte एंड द प्राइमरी oocyte at the beginning of the meiosis 1 replicate their DNA so that each of the 46 chromosome is duplicated into the sister chromatid। अब ये क्या कह रहा है कि माइटोसिस की तरह इसमें भी मेल और जो फीमेल सेल्स होते हैं, यानी उनके जो बुनियादी सेल्स होते हैं, यानी जब ये मेल और फीमेल सेल की डेवलपमेंट होती है तो उसका जो बेसिक सेल होता है, यानी जहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जिस कंडीशन में सेल होता है उसको स्पर्मेटोसाइट कहते हैं मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर उसको प्राइमरी oocyte कहते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1 जैसे ही स्टार्ट होगी तो ये दोनों सेल जो हैं कि प्राइमरी oocyte और स्पर्मेटोसाइट अपने सेल्स को क्या करेंगे, सॉरी अपने डीएनए को क्या करेंगे, रेप्लिकेट कर लेंगे, डबल कर लेंगे। सो दैट अब डबल करने का पर्पज़ क्या है कि ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम के हर जो 46 क्रोमोसोम है इस डुप्लीकेटेड वो भी डबल हो जाए इनटू द सिस्टर क्रोमाटिड, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सिस्टर क्रोमाटिड के अंदर बन जाए। उसके बाद कहते हैं कि इन कंट्रास्ट टू, अब जब ये 46 से सिस्टर क्रोमाटिड्स के साथ जुड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इनका नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी 46 ऐसे हमारे पास ऐसे सिंगल एक क्रोमोसोम था ना ये वाला, ठीक है, ये कितने पेयर थे, टोटल 46 थे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, कम होने के लिए, रिड्यूस होने के लिए क्या करेंगे, सिस्टर क्रोमाटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इन कंट्रास्ट टू माइटोसिस, कहता है कि माइटोसिस से मुखालफत में, ठीक है, हाउ एवर होमोलोगस क्रोमोसोम देन अलाइन देम सेल्फ इन पेयर्स। अब होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ये है कि ऐसे क्रोमोसोम जिनका स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ मिलता जुलता होता है, ठीक है, सेम होता है, यानी जिनके ऊपर जीन्स की जो अलाइनमेंट है वो सेम होती है। अब कहता है कि देन अलाइन देमसेल्व्स, अब यानी कि कहते हैं कि वो एक दूसरे को अपने साथ जो है अलाइन कर लेते हैं इन पेयर्स, पेयर की फॉर्म में, ठीक है, यानी पेयर्स बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनाप्सिस कहते हैं। ठीक है, डायग्राम में भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद कहता है कि दिस इज द पेयरिंग इज एग्जैक्ट, कहता है कि ये जो पेयरिंग होती है यानी कि अलाइनमेंट होती है, सिस्टर क्रोमेटिड जब बनते हैं तो कहता है कि इसमें क्या होता है कि ये एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ वो मैच करते हैं, यानी ज्वाइंट हो जाते हैं, पॉइंट फॉर पॉइंट, यानी पॉइंट के साथ पॉइंट जुड़ जाता है, एक्सेप्ट फॉर द एक्स वाई कम्बिनेशन। लेकिन इसमें से कहता है जो एक्स वाई वाले क्रोमोसोम्स हैं उनमें ये नहीं होगा, ठीक है, यानी होमोलोगस यानी सेम सेम, जैसे एक्स एक्स के साथ वाई वाई के साथ होगा, लेकिन एक्स और वाई वाले जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम है, हेट्रोलोगस हैं, ठीक है, तो ये हेट्रोजाइगस हैं, तो इनके अंदर ये कम्बिनेशन जो है ये नहीं होगा। अब कहते हैं कि होमोलोगस पेयर्स देन सेपरेट इनटू द टू डॉटर सेल्स। अब होमोलोगस जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे डॉटर सेल्स के अंदर जाके, एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर, और फिर इस तरीके से क्रोमोसोम का नंबर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि डॉटर सेल के अंदर ये सेपरेटली चले गए
आधे आधे चले गए हैं, ठीक है। तो कहता है कि इसी के से ये जो डिप्लाइड नंबर था ये किस में चेंज हो जाएगा, हैप्लाइड के अंदर। डिप्लाइड का मतलब होता है डबल होना और हैप्लाइड का मतलब होता है हाफ हो जाना, रिड्यूस हो जाना। शॉर्टली देयर आफ्टर कहता है कि इसके कुछ टाइम के बाद मियोसिस 2 जो होता है, ठीक है, वो स्टार्ट होती है सेपरेट सिस्टर क्रोमाटिड। अब वो जो सिस्टर क्रोमाटिड आपस में जुड़े हुए थे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो कहता है कि ईच गैमेट देन कंटेन 23 क्रोमोसोम, और अब हर गैमेट के अंदर यानी कि हर सेल के अंदर जो है वो कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, जब से पहला फेज होगा उसमें क्या होगा कि ऐसे क्रोमोसोम जो हैं वो आपस में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पेयरिंग हो गई है। अब ये क्या होंगे कि आपस में जब इनकी पेयरिंग के बाद क्या हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो गए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके अलाइनमेंट हुई है, यहाँ पे ये जुड़ गए हुए हैं पहले फेज के अंदर। अब तीसरे के अंदर क्या हुआ है जी, क्याजमेटा फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। क्याजमेटा का मतलब वो साइनाप्सिस वाला जो आपने पढ़ा है। अब यहाँ से ये देखें कि ये जो सिस्टर क्रोमाटिड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ ये जुड़ेंगे किसी न किसी पॉइंट के साथ। जैसे इसके इस डायग्राम में आप देखें कि ये सिस्टर क्रोमाटिड आपस में जो है ना डिफरेंट पॉइंट से एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद कहता है कि पुलिंग ए पार्ट ऑफ द डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स। अब इसी तरीके से जब ये क्रोमोसोम जब जुड़ेंगे ना तो फिर ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सब पुलिंग ए पार्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो जैसे हमने उसमें देखा था इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर मूव कर जाते हैं, इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएंगे, अवे अवे जाएंगे, यानी एक पेयर एक साइड पर हो जाएगा, दूसरा पेयर दूसरी साइड पर चला जाएगा। अब जब इस तरीके से होगा तो जब ये टोटली एक दूसरे से अब क्या होंगे, सेपरेट होंगे। पहले यहाँ पे ये देखें किसी एक पॉइंट पे अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस फेज के अंदर क्या है कि टोटली सेपरेट होके इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर चले गए, एंड पे चले गए। अब ये जो है ये बेसिकली सेम उसी तरह से एनाफेज की तरह से माइटोटिक डिवीजन की, ठीक है, मियोटिक डिवीजन की, यानी कि अब ये वाला जो फेस है वो एनाफेज से मिलता जुलता है। उसके बाद कहता है कि अब यहाँ से ये जो एक सेल है, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 2 डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर एक एक पेयर चला गया, ठीक है। अब हम आगे वाला जो एक डॉटर सेल है, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला जो हमारे पास है, ठीक है, एक ये और एक ये। अब इससे दो डॉटर सेल बने हैं, एक इसके अंदर क्रोमाटिड चला गया और एक क्रोमाटिड इसके अंदर चला गया। इसी तरीके से इसमें से भी और इसमें भी। इससे क्या हुआ कि हाफ ऑफ नंबर जो है वो चले जाते हैं, जबकि हमने देखा था कि मियोसिस के एंड पे, सॉरी, माइटोसिस के एंड पे जो है वो डबल क्रोमोसोम जो है वो पूरा का पूरा एक पेयर की शक्ल में ट्रांसफर होता है, जिसमें जो है वो हमारे पास 46 क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफर हो रहे थे, जबकि इसमें जो है 23 जो है वो हमारे पास मतलब होते हैं एक डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। तो ये हमारे पास जो था मियोसिस का टॉपिक था, ठीक है। मियोसिस उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, एक दो चीज़ों से। जैसे इसमें क्यास्मेटा फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और फिर इसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, न्यूक्लियाई का, वो क्या होता है, क्रोमोसोम्स का जो होता है वो क्या होता है, वो हैप्लाइड शक्ल में होता है, ठीक है, हैप्लाइड की फॉर्म में होगा। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। तो कहता है कि माइटोसिस इज द सेल डिवीजन प्रोसेस दैट रिजल्ट इन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एज अ पेरेंट सेल। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो माइटोसिस है डिवीजन का वो प्रोसेस होता है जिसमें जो है एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके पेरेंट सेल से मिलता जुलता होगा। अब कहते हैं कि इट इज़ इन्वॉल्व इन ग्रोथ। अब इसके अंदर क्या होती है, ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ग्रोथ के लिए मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होगा, रिपेयरिंग के लिए, यानी कि कहीं पर अगर बॉडी के अंदर सेल्स की टूट फूट होगी तो उसमें भी ये माइटोसिस इन्वॉल्व होगी, एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू, और बॉडी की टिश्यूज़ की मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद कहते हैं जी मियोसिस ऑन द अदर हैंड, मियोसिस दूसरी तरफ कहते हैं कि इज अ स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन, एक स्पेशल किस्म की सेल डिवीजन है, ठीक है, दैट प्रोड्यूस गैमेट्स, इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, विद हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का नंबर इसमें क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आगे कहते हैं कि मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 राउंड ऑफ द डिवीजन। मियोसिस जो है वो 2 राउंड्स में होती है, ठीक है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, रिजल्टिंग इन 4 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। और इसमें जो है हमारे पास डॉटर सेल्स बनेंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है, और जो कि क्या होंगे, नॉन आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि माइटोसिस के एंड के ऊपर 2 डॉटर सेल्स बनते थे, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके अंदर क्या होता था, डबल होता था, और एक दूसरे से वो आइडेंटिकल होते थे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते हैं, ठीक है। और एंड पे हमारे पास कितने डॉटर सेल बनते हैं, 4 बनते हैं। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि माइटोसिस के एंड पे कितने सेल बनते हैं और जो मियोसिस है उसमें कितने बनते हैं, ईच विद अ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। और हर एक के अंदर जेनेटिक मटीरियल क्या होगा, यूनिक किस्म का होगा। जैसे कि अब आप डायग्राम में ये देखें कि यहाँ पे हमें ये जो पहला वाला ये जो सेल है, ठीक है,
ये वाला जो पहला वाला सेल है, ठीक है, इसमें देखें कि हाफ जो फीचर्स हैं एक क्रोमोसोम के, हाफ फीचर दूसरे क्रोमोसोम के हैं। इसमें देखें तो एक ही क्रोमोसोम का सारा फीचर है इसके अंदर, इसमें भी एक ही क्रोमोसोम के, और इसमें भी इसी तरीके से 2 क्रोमोसोम्स के फीचर हैं। अब यानी कि इसका मतलब ये है कि इनसे जो सेल डेवलप होंगे, ठीक है, उसके अगर तो ये वाला सेल होगा, पहले वाला सेल होगा, तो इसके अंदर 2 पेरेंट की जो है वो प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अगर ये वाला होगा तो इसके अंदर एक पेरेंट की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसी तरीके से इसमें भी और इसमें भी जो है 2 पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद होंगी। तो खैर ये हमारे पास आज का टॉपिक स्टूडेंट माइटोसिस और मियोसिस का। इंशाल्लाह अब आगे वाला जो टॉपिक है टिश्यूज़ का, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।